दोस्तों मैं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट ग्लोबल एविएशन हब का कॉक्सेस बाज़ार में उद्घाटन किया है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कहते हैं उसको। और थोड़ा सा मैं इस प्रोजेक्ट को देख के मैं भी हैरान हुआ, थोड़ा सा एक प्लेजेंट सरप्राइज़ था मेरे लिए कि एविएशन हब बनाना इतना आसान नहीं है। और उसके लिए उन्होंने को रनवे की जो लेंथ है वो बढ़ाने की बात की है और उसके मॉडल्स भी आज प्रेजेंट किए। एक वर्चुअल प्रेजेंटेशन था, तो कंट्री को ग्लोबली बेनिफिट हो जाएगा उससे। कॉक्सेस बाज़ार का एयरपोर्ट जो है, उसकी लोकेशन जो है कॉक्सेस बाज़ार की, सी बीच तो है ही, बड़ी यूनिक टाइप की, जहाँ से वो साउथ ईस्ट को, ऑस्ट्रेलिया को, आपके वेस्टर्न सेक्टर से पूरा कनेक्ट कर सकता है। आप यहाँ पे गौर करेंगे कि जब एविएशन हब की बात करते हैं तो एशिया के अंदर जो बड़े एविएशन हब हैं वो इस टाइम एक तो हांगकांग है, दूसरा सिंगापुर है, तीसरा मलेशिया का कुआलालंपुर है। इस हालांकि बैंकॉक भी है इसके अंदर, ऐसी बात नहीं है, बैंकॉक भी इंक्लूड कर सकते हैं, बैंकॉक से भी काफ़ी फ़्लाइट्स डाइवर्ट होती हैं, लेकिन उसके मुकाबले सिंगापुर और जो ख़ास तौर से कुआलालंपुर है वो ज़्यादा बड़े एविएशन हब हैं, ट्रांजिट हब भी कह सकते हैं इनको। और उधर थोड़ा आगे जाके अगर वेस्ट में जाते तो वहाँ पे दुबई बहुत बड़ा ट्रांजिट हब है, और वहाँ से दुबई इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी बिग लाइक सिंगापुर एंड कुआलालंपुर का जो एयरपोर्ट है। अब यहाँ पे होता क्या है कि 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप इसको ग्लोबल एविएशन में चेंज करना चाहते हो तो ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन उसके साथ फिर ज़रूरत इस बात की भी होगी कि आप उस सिटी को भी इंटरनेशनल सिटी में कन्वर्ट कर दो। अभी तक बांग्लादेश के अंदर एक भी सिटी ऐसा नहीं है जिसको आप इंटरनेशनल सिटी के अंदर कन्वर्ट कर पाओगे। चिटागोंग और ढाका दोनों ही नहीं है उस स्टेज के अंदर आके। इंडिया के अंदर देखा जाए तो एक सिटी है जिसको आप इंटरनेशनल लेवल का सिटी हम मानते हैं, फाइनेंशियली भी और फाइनेंशियल हब भी है, बॉम्बे है वो, यानी कि मुंबई जहाँ मैं रहता हूँ। ठीक है, माइनस पॉइंट भी हैं, लेकिन अल्टीमेटली बहुत सारी फ़्लाइट्स का एक हब ये भी है देखा जाए तो, और दुनिया भर की फ़्लाइट्स जो हैं बॉम्बे आती हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ख़ास तौर से इस साउथ एशिया के अंदर तो शायद बॉम्बे से बड़ा हब कोई भी नहीं है। दिल्ली भी बन गया अभी तो बॉम्बे के बराबर ही है, लेकिन स्टिल बॉम्बे का जो एक ओल्ड प्रेस्टीज है वो अभी तक बरकरार है। अब इसमें होता क्या है कि जो ये सारे सिटीज़ हैं, ख़ास तौर से जैसे कि कुआलालंपुर है, सिंगापुर है, दुबई है, जो ट्रांजिट हब्स हैं, वो शहर भी बड़े इंटरनेशनल शहर हैं, खूबसूरत शहर हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शन भी हैं, फाइनेंशियल सिटीज़ भी हैं, और इसके अलावा बिजनेस सेंटर्स हैं। तो अब मुझे इस बात की खुशी होगी अगर इस एक्सटेंडेड रनवे के साथ में, एविएशन हब के साथ, कॉक्सेस बाज़ार की सिटी को भी एक इंटरनेशनल क्लास ऑफ सिटी में कन्वर्ट करने का प्लान बन जाए, जो उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। क्योंकि अल्टीमेटली जब आप ट्रांजिट हब में आते हैं, आप कहीं रुकते हो तो आपका मन करता है आप कहीं जाओ, कोई बिजनेस ट्रांजैक्ट करो या कुछ, तो फिर एयरपोर्ट भी उसी ढंग का एक मोस्ट मॉडर्न एयरपोर्ट होना चाहिए, जिस किस्म का आप कभी कभी दुबई में देखते हैं, या आजकल बॉम्बे और दिल्ली के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, दे आर मच बेटर देन इवन ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन एंड यूरोपियन एयरपोर्ट्स, इवन फैंटास्टिक। दिल्ली और मुंबई तो अपने आप में एक से 7 स्टार एयरपोर्ट्स हैं वो सारे के सारे, उनके सामने कोई टिकता ही नहीं एक्चुअली देखा है तो। और वर्ल्ड रैंकिंग में है वो दोनों के दोनों एयरपोर्ट्स जो हैं, दे आर मोर लाइक पैलेसेस रादर देन एयरपोर्ट, आई विल टेल यू। तो समटाइम आई फील इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी आल्सो। और ये करके उसको कॉक्सेस बाज़ार को एक अच्छा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एक बिजनेस हब में चेंज करेंगे सिटी को, तो सिटी बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगा और एविएशन हब भी बहुत आराम से बन जाएगा, क्योंकि उसको बैकग्राउंड भी चाहिए होता है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं उसको, तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी ज़रूरी है। और मुझे उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार उस बारे में सोच रही होगी कुछ ना कुछ, एक हालांकि 10-20 साल लगेंगे उसको, तो एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन के अंदर। दूसरा उनका ये कहना है प्राइम मिनिस्टर का कि एक सईदपुर एयरपोर्ट है जो नॉर्थ के अंदर, उसको भी एक्सपेंड कर रहे हैं, जहाँ की भूटान, नेपाल और इंडिया के कुछ पार्ट्स जो हैं उसको यूज़ कर सकें, और सिलेट जो नॉर्थ ईस्ट में है उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, ताकि वहाँ से जो इंडिया की नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वो लोग उसको एयरपोर्ट को यूज़ कर सकें। प्लान तो बहुत अच्छे हैं और 3-4 साल में ये कन्वर्ट हो जाएंगे इस टाइम लगता है। अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन अगर ये कॉक्सेस बाज़ार को एक टूरिस्ट स्पॉट के अंदर भी डेवलप कर लेते हैं और थोड़ा सा एक बिजनेस सेंटर में डेवलप करते हैं, तो एविएशन हब बहुत कामयाब हो जाएगा, और ईस्ट से वेस्ट की जो कनेक्टिविटी है बीच में उनको जो मिलेगी यहाँ पे, वो बहुत अच्छी होगी, सुंदर होगी। शुक्रिया आपका।